करेंगे फिर तुम ताऊ दिल्ली में आगे बाहर कब निकलोगे? तुम भी तो बीमारी हो हमारे इंडिया एक। तुम तो संसद भवन भी जाने वाले, क्यों रुक गए? तो रुको तो रहे जाएंगे, रुको रहे यार। नहीं वो कोई बात नहीं है। नहीं बयान पलटते क्यों अपने? क्यों भाई सरकार रोज झूठ बोले, हमारी बात को इतने को है जब तुम नार में लटकाए डोले करो। वही तो पूछे रणनीति क्या है आपकी? फेल रणनीति बेटा हम तुम्हें अपनी सगरी रणनीति ने बताएंगे भी ना, तुम हमें ज्यादा तंग मत करो, हमारे काम चल लो ठीक और बढ़िया चलते रहेगो कई महीना। या तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई रणनीति है ही नहीं? हाँ चलो ऐसे मान लो जैसे तुम्हें दिखे वह मानते रहो। हालात तो वही बता रहा कोई। हाँ हालात आज बताती हूँ। गवर्नमेंट कहती हूँ 3 आदमी भाई गाजीपुर से आदमी भाग गए, ये बताती हूँ जाके, क्योंकि तुम बीजेपी के वकील हो, वही भाषा बोलोगे जहाँ बीजेपी चाहिए। कर ले तुमसे बीजेपी के वकील हो जाते हैं। सवाल सही है ही ना तुम्हारे, सब ऐसे ही उठक पटांग। वो मोदी जी से ज्यादा रैली कर रहे हैं पूरे देश में। हाँ तो करेंगे को आफत आ गई, चुनाव आफत आ गई रैली करने में। कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? चुनाव हमारे भारतीय किसान चुनाव ना लड़े भैया, हमारे किसान करोगे क्या फिर? तुम आंदोलन सफल हो नहीं रहा, चुनाव तुम लड़ोगे नहीं, पार्टी तुम बना रहे, करना क्या चाहते हो? यार देखने में तो वो तो यही देश को सो लगे, पर कोई बात दिन कौन से देश की कर रहे हो कि आंदोलन सफल नहीं हो रहा? क्यों? कौन ने कहते ही कहाँ से आ गई खबर? कैसे सफल हो रहा बताओ? महीने हो गए ना आपको यहाँ किसान। बेटा 10 महीना भी हो जाओ, कितने किसान? बड़ी मजबूत सरकार के संग लगाइए, किसानन की बेचिंता रहो तुम यहाँ में ज्यादा चिंतित मत हो करो। तो मानते हो मजबूत सरकार है? अरे तो ये किसान भी मजबूत है भाई। आप तो कहो नबज यहाँ तक चढ़ी पड़ी है सरकार। नबज को तो वहाँ है ना, होगा चल लो है, देखा जाके दम लिख रहे बड़े उनके। तो अभी तो हाँ, सरकार एक डॉक्टर वो बता रहा हो कि तीसरे दिन डॉक्टर ने बुला रहे हैं, कोई कहे नींद ना आवे, कोई कहे बीपी ऊपर नीचे, वहाँ सौदा साहब है यार। तुम अपने बयानों पे टिके हुए नहीं हो तुम भी। बेटा मेरी बात सुन, तुम अच्छी तो खबर ढूंढ के लाए करो, अच्छी बात लाए करो, यहाँ भगाने को मत आए करो बस हमें, और मत हमें कमजोर करने को आए करो। रणनीति साफ नहीं। हमारी रणनीति हम तुम्हें सगरी बता में क्यों बता में भाई? आप गोला लाठी देने वाले 15 दिन। गोला लाठी ना लग रही इनके? कहाँ लग रहे? चुनाव लड़ रहे हो तो सारे। अरे चुनाव तो लोकतंत्र में होते चलते रहे, चुनाव आपसे सवाल कर दो तो अच्छी खबर ढूंढ के लाओ। अच्छी लाए करो ढूंढ के खबर, ये बेकार की खबर ने मत ढूंढ के लाए करो। तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब राजनीतिक पार्टी है, रजिस्ट्रेशन है, उनको चुनाव ही लड़ेंगे बेचारे, और क्या करेंगे वो? ये क्या गलत बोल रहे हैं कि महीने में आपका आंदोलन सफल नहीं हुआ? बेटा सालन में भी साल भी लग जाए, अंग्रेज भागे 100 साल आंदोलन चले भारत में। आसार दिखता है यहाँ, कोई आसार नहीं। आसार दिखेगो तसल्ली करे रो दिखेगो। तो ये कोई अंग्रेजों से लड़ाई थोड़ा ये था आपकी, ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार। अरे बेटा सुन ले हमारी बात तो सुन ले। सरकार जब हट्टा रह जा, आंदोलन लंबो भी खींचे, और ये लंबो ही खींचे वो, ये जाड़िल में शुरू हुए और जाड़िल में यहाँ को आखिर हो। नहीं आपको नहीं लग रहा था उस महीने से आप भी आंदोलन में आ रहे हो, किसानों के कहीं ना कहीं रणनीति में फेलियर हो? बेटा रणनीति फेलियर ना है, सरकार यूँ देख रही है किसान में कितनों दम है, वहाँ देख रही है, और देखेगी 1-2 महीना। हाँ तो लगने चाहिए, जब बन गए तो लगे ना हमारे, या देश के नागरिक ना है आप तो कह रहे तुम यहाँ चक्कर में होगा, इनके टीके भी ना लगे। जब इस बात को पहले कुछ लोग कहते थे, आप उन्हें देशद्रोही कहते थे कि मोदी जी की बात नहीं मानना। ये देखो हमने काई के नहीं देशद्रोही ना कही, किसानन को इन चीजों से कोई लेनो देनो नहीं है। थाली नहीं बजाई आपने? तो थाली तो यार सबने बजाई, मेरी बजा, फिर क्या है को थाली बजाना गुनाह है? बजा दी, अरे यार बजाइए, बकवास करे, थाली बजाना कोई गुनाह ना भी। तो आप जब इतनी बात मोदी जी की मानी तो ये भी मान लो भाई। मान के अब गई झेक, अब मानी ना जाए। मन की बात सुनी, थाली बजाई, ताली बजाई, बेला बजाए, मोमबत्ती जलाई, वो सब बीमारी से गए बेटा। अब हम झेक, अरे कहाँ भागे, हम भी उल्लू बन गए यार, क्या करें? बेका लिए वहाँ बैठ के दिल्ली में कि थाली बजाओ देश बजाने लगो। तो आप तो अभी भी आ सको। इन्होंने नबज ही ये देखी कि अभी देश बहकाने में कितना आरोप है, वहाँ से फरमान जारी हो, थालियां बजाइए, लग गई सब होने की। अभी तो बहके को तू नबज तो ही जो वहाँ से दिल्ली से टटोरी गई, फिर मोमबत्ती जरवाई हो, दिए जलाओ। तो ये भी आप भी यूपी से है, 1 साल बाद यूपी में चुनाव है, किसान यूनियन किसका समर्थन करेगी? बीजेपी का तो आप विरोध। देखो मेरी बात सुनो, सपा का किसान यूनियन किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन ना करे, केवल वोट देते हैं हम लोग। तो और वोटर की बात यूँ है, उठे मावे को तुम सब देखोगे, वोट कितकू जाएंगे आप देख जाएंगे। अगर आपको कांग्रेस को बीजेपी को वोट ना यार, बात खत्म कर, देखेंगे दिमाग लगाएंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, सर्वे में यही आ रहा है कि योगी जी फिर से योगी जी बिल्लू को सर्वे ये कह रहा का आना रहे, और केंद्र में ढूंढे नारंगे ये बिल्लू ताऊ का सर्वे है, दिखानो
करो जितनी जल्दी है जाए। नहीं, बिल्लू ताऊ तो ये भी कह रहा सरकार की नब्ज कोनी तक चढ़ गई। कोनी पे ना चढ़ रही और ऊपर गई, नार तक पहुंच गई। और 26 तारीख को बिल्लू ताऊ की गायब हो गई नब्ज। अरे काय को है गई गायब, तू इधर कहाँ से ले आए हो? नई बात ने 26 तारीख को कहाँ गए तुम सब? यही तो है और कहाँ है? यहाँ ना होते तो फिर कहाँ जाते? ये तो उतार चढ़ाव आते रहे थोड़े घने, उनको कोई फर्क नहीं। अभी क्लियर नहीं है स्टैंड किसे देना बोल। मैं तो एक छोटी सी बात बता दूं, यह आंदोलन है ना सरकार दबा सके, ना भगा सके, ना धमका सके। और आज ना यहाँ पे मत पूछूंगा तो कोई बात। कितने हो? 2000, 3000, 5000? अरे हम चाहे 1000 सही, हमें आते ना ये खदेड़ सके, ना डरा सके, ना धमका सके। और ये आज कोई बल प्रयोग करके देख लो, भागो रिजल्ट आ जाएगा आगे। बेकार की बात करो यार, तुम रोज यही बीमारी लेके चले आओ। 18 में नहीं हुआ तुम पे बल प्रयोग? कहाँ? यहीं गेट पे 18 में वार्ता हुई। वो तो अलग चीज है, नोक झोंक हो जाए प्रशासन के संग, कोई नहीं बात। 1000, 2000, 10,000 पहले मिलिट्री फोर्स खड़ी कर देगी सरकार यहाँ पर। मैं एक बात बता दूं तो छोटी सी, तू पत्रकारिता कर, ज्यादा बड़ी अंग्रेजी मत पकड़ कर। फोर्स आएगी, फोर्स आदमी न मारे, और देश की फोर्स देश की जनता मारेगी। ये बताओ ना यार, जब स्कूल गए हो वैसे खामोखा की भाई तो नाल हो गया। धारा 144। अरे मैंने धारा हम पे 288 है, तो 144 है। ये घूम रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी बेटा। हमें से डिस्टेंसिंग की जरूरत ना है, ये भी बेकार की बात करता है। बात करे करो लॉजिकल। तो कानून नहीं मानते आप फिर? किससे कानूनी हम माने? मतलब देश का संविधान नहीं मानते ना? तुम मानो देश के संविधान है। कानून मानते तो धारा 144 लगे। हमारी 288 है। अच्छा, ये कहाँ है? ये जनता की धारा भैया 288। तुम वहाँ हम यहाँ, ये 288 है। तुम उधर हम इधर, ये 288 है। आप बोल रहे बल प्रयोग करके देख ले। सरकार ने बल प्रयोग किया तभी आप गाजीपुर में, नहीं तो आप रामलीला में हो। सुनो मेरी बात, वो तो एक व्यवस्थित तरीका है। हो सके सरकार के दिमाग में कहीं ये सपोर्ट उन्हें नहीं हो या ज्यादा भीड़ आ जाएगी, व्यवस्था खराब होगी, वो कोई बात नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, अभी भारत है। यहाँ से पीछे बैठेंगे तो भी भारत है। चिट्ठी भी अपनी, पट भी अपनी है। तुम्हें तो जाने ना, दिल्ली जाने के लिए आए थे ना, फिर का है को तो यहाँ क्यों पड़े हो? तो किनारे पे बैठ गए, आपत्ति है? पूरे देश में विकास दुबे पैदा हो गए, जो आपने भी देखा था। यूपी में पैदा हुए थे और पुलिस उनका एनकाउंटर करने जा रही थी, उन्होंने पुलिस का एनकाउंटर कर दिया था। तो मोदी जी उसी विकास की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो हमेशा उल्टा सीधा ही स्टेटमेंट देते हैं। आपको तो पता है, वो चाय वाले कहते हैं। जब चाय वाले, उन्हें ना संविधान की पता, ना उनको भारत की पता, कुछ नहीं पता। वो तो फैशन बाज है, मॉडल है। वो तो कठपुतलियां हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बंगाल के इलेक्शन के लिए उन्होंने दाढ़ी इतनी लंबी छोड़ दी, बनने चले थे टैगोर, बन के क्या बैठ गए आसाराम बाबू। तो मुझे तो यहाँ पे केजरीवाल की सारी चालाकी लगती है। मुझे तो लगता है केजरीवाल मिला हुआ है, और केजरीवाल ने खुद कहा कि ले भाई मेरे सारे इख्तियार बंद कर दे, ताकि किसान यूं ना कहे केजरीवाल हमारी नहीं सुनना, मुसलमान यूं ना कहे कि हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि आप खुद देखो, जब बीजेपी सरकार कभी तो महाराष्ट्र की सरकार गिराने की बात करती, कभी राजस्थान की गिराने की बात करती है। अरे उसके पाँव के नीचे है केजरीवाल, यहाँ क्यों नहीं खरीदो फरोख्त करती? यानी केजरीवाल और मोदी दोनों एक ही तले के चट्टे पट्टे हैं। तो केजरीवाल ने खुद कहा भाई मैं आगे काम कर लूंगा, तू मेरे सारे इख्तियार बंद कर दे। मैंने दिल्ली को जितना बर्बाद करना था कर दिया, अब मैं और नहीं कर सकता, मेरे से सारे इख्तियार छीन ले, क्योंकि किसान भी इस पे चढ़ाई कर देंगे केजरीवाल पर। तो यहाँ पर मुझे केजरीवाल की चाल लग रही। तो जहाँ पर भी इनकी सरकार बनती है, वहाँ या तो सीए लेके पहुंच जाते हैं, या हिंदू मुस्लिम लेके पहुंच जाते हैं। अब राम मंदिर तो लेके पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का कोफ्ता तो फिनिश हो चुका। अब वहाँ पर मोदी जी या शाह जाकर वो तो तस्ले तो ढोएंगे नहीं कि ईंटें लगाएंगे। जितनी नफरतें फैला दी। अब एनआरसी का फिर चुगा लेकर आ गए, क्योंकि इनको तो हिंदू मुस्लिम करना है। कभी जवानों को जमीन पे बिठाना है, कभी स्टूडेंट को जमीन पे बिठाना है, कभी किसानों को बिठाना है। इनको तो भारत की ऐसी की तैसी मारनी जो ये मार चुके हैं। इनको पता है सन 2024 में ये कहीं से कहीं तक आते नजर नहीं आ रहे। भारत में अब के मेरा ख्याल जहाँ तक है गठबंधन की सरकार आएगी। तो अमित शाह क्या है? अमित शाह तड़ी पार है। क्या औकात थी अमित शाह की? अगर अमित शाह पर सही वक्त पे कांग्रेस ने कार्रवाई करी होती तो आज ये जेल में सड़ रहा होता। तो ये सारी कमी हमारी अपोजिशन की है। अमित शाह को किसने बनाया? कांग्रेस ने मजबूत करो। और अभी भी कांग्रेस अपोजिशन में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल से हुकूमत की है। उसको तो अपोजिशन में बैठने की आदत ही नहीं है। उसको तो यही तमीज नहीं कांग्रेस को अपोजिशन में बैठा किस तरह जाता है, उसको नहीं आदत। तो हमारी जो अपोजिशन है जब कमजोर हो गई, जब ये बीजेपी सरकार हिटलर बन गई है, तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। तड़ी पार कुछ भी बोले, वो तड़ी पार रहेगा, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा।